हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। क्या कह रहा कुछ आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा है क्या। ये हमारा आँख का चित्र बना रखा है मैंने ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या संरचना होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक्चुअल में 3 लेयर होती हैं, 3 पटल होते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल, जो बीच में होता है उसे बोलते हैं रक्तक पटल, और जो सबसे अंदर होता है उसे बोलते हैं रेटिना, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये भाग धसा हुआ होता है। यहाँ पर होता क्या है कि रॉड और कॉन्स 2 तरह की सेल्स होती हैं, जो कि यहाँ पर बहुत संख्या में ज़्यादा होती हैं, जिसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, उसके नीचे जाने पर यहाँ पर हमारी जो नर्व कोशिकाएं होती हैं, तंत्र कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारे सीधे ब्रेन के पास जाती हैं। प्रकाश चराएँ होती हैं जो हमारे सीधे ब्रेन को जाती हैं। जो भी हम देखते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के हमारे ब्रेन को ले जाती हैं। वहाँ पर कोई प्रतिबिंब ना बनने के कारण हम उसे बोलते हैं अंध बिंदु। ठीक, अब उसके बाद अब यहाँ से हम देखते हैं ये हमारी प्रकाश चराएँ होगी। अब हमारे जो बीच वाला जो रक्तक पटल है, जो हमारा दृढ़ पटल है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब ये गोल ना होकर के थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉर्निया। ठीक, अब उसके बाद एक हमारा रक्तक पटल है, जो अगर आगे की तरफ बढ़ेगा वो बनाएगा हमारा पश्चिमी मांसपेशियाँ बनाएगा। क्या बनाएगा? पश्चिमी मांसपेशियाँ। और थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो ये बनाएगा आइरिस। क्या बनाएगा? आइरिस, जिसे हम परे तारिका भी बोलते हैं। अब जो दोनों आइरिसों के बीच का जो स्पेस बनता है, हमारा जो जगह बन जाती है, उसे बोलते हैं पुतली या नेत्र तारा। अब इन दोनों आइरिसों के ठीक पीछे एक लेंस होता है, जिसे हम उत्तर लेंस बोलते हैं। ठीक है, उत्तर लेंस होता है जो कि पश्चिमी मांसपेशियों के द्वारा घिरा रहता है। अब ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, लेंस के इधर वाला पार्ट अलग हो जाता है, और लेंस के इधर वाला पार्ट अलग हो जाता है। जो लेंस के इधर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं जलीय द्रव्य, उसके अंदर भरा होता है जलीय द्रव्य, और लेंस के इधर वाला पार्ट में भरा होता है हमारा कांचाभ द्रव्य। तो हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है दृढ़ पटल। ठीक है, दृढ़ पटल होता क्या है? मानव नेत्र एक खोखले गोले का एक समान होता है, जो बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। जो हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है वो श्वेत परत से ढका रहता है। इसी दृढ़ अपारदर्शी श्वेत परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के अंदर के भाग की सुरक्षा करता है तथा प्रकाश का अपवर्तन में सहायक होता है। दूसरा है हमारा रक्तक पटल। मानव नेत्र का व्यास लगभग 20-25 mm होता है। श्वेत परत के अंदर वाले पृष्ठ से अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। ये काले रंग की झिल्ली है, जिसे हम क्या बोलेंगे? रक्तक पटल। ये कौन से नंबर पे आती है? हमारे दूसरे नंबर पर। रक्तक पटल का काला रंग होने के कारण ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जैसे यहाँ से किरण आई कोई, ठीक है, यहाँ पे टकराई, अगर ये वाली हमारी रक्तक पटल ना होता तो ये किरण यहाँ से टकराती, फिर यहाँ पे टकराती, फिर यहाँ पे टकराती, ऐसे हमारे आँखों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। उसको क्या कर लेती है हम? ये प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेती है। तो आगे लिखा हुआ है ये प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह काम करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेटिना। रेटिना कहाँ है इसमें? रेटिना हमारा ये है, क्या है? रक्तक पटल के जस्ट नीचे पहला दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर हमारा आता है रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर के भाग में दृढ़ नाड़ियों का बना एक पारदर्शी पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृढ़ पटल, दृष्टि पटल कहते हैं। इन दृष्टि नाड़ियों अथवा तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब के रंग, रूप और आकार का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती है शंक्वाकार तथा दूसरी होती है दंडाकार। आप याद करना चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता ये पार्ट। ठीक, उसके बाद आता है हमारा पीत बिंदु। रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु होता है। इसे पीले बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे अधिक स्पष्ट होता है, क्योंकि पीत बिंदु की प्रकाश गहराई सबसे अधिक होती है। अब हमारा आता है अंध बिंदु। क्या है? रेटिना के जिस भाग से दृढ़ तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जाती हैं, जो ये हमारी दृढ़ तंत्रिकाएं हैं या प्रकाश तंत्रिकाएं जिस भाग से हमारे कहाँ जाती हैं? हमारे मस्तिष्क में जाती हैं, उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस भाग पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है। इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक, हमारा ये भी हो गया अंध बिंदु। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया क्या है? नेत्र के दृढ़ पटल के सामने, कौन से पटल के सामने?
दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। किसकी बात कर रहा है वो? दृढ़ पटल की बात कर रहा है। दृढ़ पटल के सामने कुछ भाग कैसा होता है? उभरा होता है या पारदर्शी होता है, इसे ही कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश कॉर्निया से होकर के ही, यहाँ से होकर के हमारा क्या होगा? प्रकाश अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, प्रवेश करता है तथा प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी तल पर ही होता है। नेत्र का यही भाग बाहर से दिखाई देता है, जो हमें नेत्र दिखाई देता है वो हमारा यही दिखाई देता है। अगला है आइरिस या परतारिका। कॉर्निया के पीछे की ओर एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परतारिका कहते हैं। आँख का रंग आइरिस अथवा परतारिका के रंग पर ही निर्भर करता है। हमारी जो आँख के रंग हैं तो ब्राउन होती हैं, किसी की सफ़ेद होती हैं आँखें, है ना, तो ये इसका जो कलर होगा उसी कलर से हमें पता चलता है कि हमारी आँख का रंग कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं पुतली अथवा नेत्र तारिका। परतारिका यही हमारी आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, ठीक है, जो पुतली अथवा नेत्र तारा कहलाता है। पुतली गोल तथा काली दिखाई देती है, गोल तथा काली दिखाई देती है, वो लेंस नहीं होता है, गोल तथा काली दिखाई देती है। कॉर्निया से आने वाला प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। जो हमारी जो आइरिस है, ये हमारे यहाँ पर हमारा प्रकाश क्या होगा? नियंत्रित होगा। कैसे? हमारी जो आइरिस होती है, अगर हमारा प्रकाश ज़्यादा है तो ये क्या होगा? थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और ये छेद को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे कि प्रकाश अंदर कम जा सके, जिससे कि आँख पर कोई नुकसान ना पड़े। और जैसे हम अंधेरे में आ जाते हैं तो ये थोड़े से सिकुड़ जाती हैं, तो ये छेद बड़ा हो जाता है, तो हमारा प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। तो आपने देखा होगा कि जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो हमारी आँखों के जो अंदर का जो होता है आइरिस, वो थोड़े से क्या हो जाती हैं? छोटी पड़ जाती हैं, ठीक है, और अंदर आने पर थोड़े से बढ़ने लगती हैं। प्रैक्टिकल करके देखना है इसको, ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, ठीक। यह अंधेरे में अपने आप बड़ी और प्रकाश में अपने अधिक होने पर सिकुड़कर छोटी हो जाती है। नेत्र तारे का प्रकाश के अधिकतम सिकुड़ने व अंधेरे में फैलना परतारिका पर निर्भर करता है, ठीक है। किन पर निर्भर करेगा? परतारिका या आइरिस पर निर्भर करता है। प्रकाश की मात्रा कम होने पर, प्रकाश की अगर मात्रा कम है तो परतारिका की मांसपेशियां किनारों की ओर सिकुड़कर पुतली को बड़ा कर देती हैं, ठीक है, बड़ा कर देते हैं। ये सिकुड़ जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जिससे लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। और तथा जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो परतारिका की मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं? ढीली हो जाती हैं, जिससे पुतली छोटी हो जाती है और नेत्र लेंस पर कम प्रकाश आपतित होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? नेत्र तारा समायोजन कहते हैं, ठीक है। पुतली होगी, हमारी आइरिस होगी। अब हम पढ़ते हैं पश्चामी मांसपेशियाँ क्या होती है। जिन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस तथा अपने स्थान पर ही टिका रहता है, इन मांसपेशियों की सहायता से क्या होगा? हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी जगह पर टिका रहता है, ठीक है। उन्हें पश्चामी मांसपेशियाँ कहते हैं। इन मांसपेशियों पर दबाव कम या ज़्यादा करने पर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को बदलकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदला जा सकता है, ठीक है, जिससे दूर व पास की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अतः हम दूर व पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है। ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ठीक। अब हमारा आता है जलीय द्रव्य। लेंस तथा कॉर्निया के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें नमकीन जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ठीक। अगला देखते हैं कांचाभ द्रव्य क्या होता है। लेंस तथा रेटिना के बीच वाला भाग कांचाभ द्रव कच्छ कहलाता है, उसमें एक उच्च अपवर्तनांक वाला गाढ़ा पदार्थ से द्रव्य भरा रहता है, इसे कांचाभ द्रव्य कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है, इसको लिख लेना सही रहेगा। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।